आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। एक कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने से पहले जो चीज़ें हमें जरूरत रखनी पड़ती है, जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसमें मेन क्या क्या आती है। फर्स्ट चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होता है। आर्गुमेंट निकालते वक्त हमें क्वाड्रेंट की खास जरूरत पड़ती है, तो मैं पहले से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं 4 तरह के क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये सिंपल क्वाड्रेंट होते हैं, बट कम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक्स वाई क्वाड्रेंट नहीं होते हैं, वो इमेजिनरी क्वाड्रेंट होते हैं, वो हम बाद में जाके देखेंगे क्या होते हैं। बट इनिशियली आप ये ध्यान रखो कि 4 तरह के क्वाड्रेंट होते हैं। इन चारों तरह के क्वाड्रेंट को आप देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। सेकंड के अंदर एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। थर्ड के अंदर एक्स नेगेटिव and y भी नेगेटिव, and in the fourth quadrant x is positive and the y is नेगेटिव। ये वो बेसिक्स प्रॉपर्टी है क्वाड्रेंट की जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। इसके अलावा कुछ और भी है क्वाड्रेंट के अंदर जो हमने स्टडी किया था। वो ये होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल जो होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, दैट इज थीटा इज 0 to 90। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल जो होता है वो 90 से स्टार्ट होता है 280 तक जाता है, 90 टू थीटा इज 180 तक जाता है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होता है वो 180 से स्टार्ट होकर के 270 तक। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इज फ्रॉम 180 टू 360। अब अगर आप इक्वल लगाना चाहो तो यहाँ अगर 0 पे इक्वल लगाते हो, या 90 पे लगा लो, या 180 पे लगा लो, यहाँ 270 आएगा। फोर्थ में 270 360 होता है तो 270 पे लगा लो। वेरी सिंपल। तो ये क्वाड्रेंट के बारे में ये 4 चीजें हमें पता है, ये क्वाड्रेंट होता है। बट एक्चुअल के अंदर जब हम कम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कम्प्लेक्स नंबर, when we are talking about complex number, तो एक्स वाई एक्सिस नहीं होता। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर डायरेक्ट जो हमारे पास चीज आती है वो ये आती है कि एक्स एक्सिस पे तो मैं कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को प्लॉट करता हूं और वाई एक्सिस पे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करता हूं। ये जो हमने पहले क्वाड्रेंट पढ़े थे ये हमारे एक्स ओ वाई क्वाड्रेंट है, ये एक्स ओ वाई क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। ये जो हम जब कम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं जिसके अंदर में क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, इसको मैं यू बोलता हूं, इसको मैं वी बोलता हूं, ओ ओरिजिन होता है। मतलब यहाँ पे आपको यू भी कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा, बट ये एक स्टैंडर्ड होता है कि कम्प्लेक्स नंबर के क्वाड्रेंट जो होते हैं वो यू ओ वी सिस्टम होता है या यू ओ वी क्वाड्रेंट होते हैं, कि एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो सबसे पहले बात आती है क्वाड्रेंट की। दूसरी चीज जो अपने को इसको ड्राइव करते वक्त अपने को जरूरत पड़ती है इसके अंदर, वो हमें इस चीज की पड़ती है कि साइन कोस टेंजेंट। वी ऑल नो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन यस हर हर भोले और सोना चांदी तोले से साइन कोस टेंजेंट आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास बात आती है ये बात आ जाती है हमारे पास इसकी ट्रिग्नोमेट्री की। यहाँ पे मतलब कि आर्गुमेंट निकालते वक्त मेरे को एक तो क्वाड्रेंट निकालना पड़ेगा, एक मेरे को इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज क्या होती है। अब अगर आपको ये दो चीजों के बारे में पता है तो आप क्वाड्रेंट आसानी से निकाल सकते हो। कुछ छोटी मोटी बातें और भी है जो आप डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर जो है, जैसे कि एक कम्प्लेक्स नंबर जो होता है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो जेड से स्टैंडर्डली लिखा जाता है और वो a प्लस बी आयोटा है। इसके अंदर जो बगैर आयोटा वाला है उसको मैं रियल पार्ट वाला बोलता हूं, दैट इज रियल पार्ट ऑफ जेड, दैट इज a इज रियल पार्ट ऑफ जेड, एंड द टर्म विच कंटेनिंग आयोटा दैट इज b इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू b। ये हम सबको पता है, बट एक बार हल्का सा आप इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जरा इसको ध्यान से देखो कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है।
फर्स्ट वन इज द क्वाड्रेंट एंड सेकंड वन इज द अबाउट ए लिटिल बिट अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री, नॉट इन डिटेल, कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में साइन कोस टेंजेंट हम किस तरह से निकालते हैं। तो पहले आप इस चीज़ को नोट कर लो अच्छे से जो है। देयर इज ए पास फॉर ए 30 सेकेंड एंड देन वी मूव टुवर्ड द आर्गूमेंट। फिर आप बेसिकली पता लगाएंगे आर्गूमेंट होता क्या है और उसको वो निकालते कैसे। यस प्लीज नोट। हाँ जी, तो मूव करें नेक्स्ट हम। तो इस पेज को मैं रिमूव की देता हूँ और नेक्स्ट इज आर्गुमेंट। बेसिकली आर्गुमेंट होता क्या है, जैसे कि मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है मेरे को, मैं एक रियल कम्प्लेक्स नंबर एग्जांपल लेता हूँ। रियल कम्प्लेक्स नंबर मतलब नोट जनरल कम्प्लेक्स नंबर बट स्पेसिफिक कम्प्लेक्स नंबर Z1 दैट इज 3 + 2 आयोटा। पहले तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपका आर्गन प्लेन के ऊपर, दैट एक्स यू बी प्लेन का आर्गन प्लेन। क्वेश्चन ही बना देते हैं इसको आप, रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गन प्लेन, इसको आर्गन प्लेन बोलते हैं आप। रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गन प्लेन, ये चीज हमने पहले ही पढ़ चुके हैं बट स्टिल आप एक बार इसको स्टडी करते हैं। दिस इज रियल पार्ट ऑफ Z, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। इस कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो रियल पार्ट है दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 दैट इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज 2। तो रियल तो x एक्सिस पे आता है तो 1 2 3 लगभग यहाँ कहीं आएगा, और इमेजिनरी y एक्सिस पे आता है 1 और 1 2 यहाँ पे आएगा। तो इस कम्प्लेक्स नंबर को मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ इस तरह से। तो ये जो मैंने पॉइंट प्लॉट किया दैट इज Z1, इस पॉइंट को मैं Z1 बोलता हूँ। इसी तरह से मान लो मेरे को और कोई कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जैसे कि Z2 कम्प्लेक्स नंबर गिवन है दैट इज 3 - 2 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ Z2 जो आएगा वो कितना आएगा 3, बिल्कुल सही। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 जो आएगा दैट्स कम आउट टू बी -2। हम ये निकाल लेंगे, मतलब x एक्सिस पे तो +3 पे ही जाएगा और y एक्सिस पे कितना हो जाएगा -2। मतलब कि ये जो पॉइंट आएगा मेरा ये आएगा Z2। अगर मेरे को एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़े Z3 जो कि है -2 + 4 आयोटा, तो रियल पार्ट ऑफ Z3 जो आएगा वो आएगा -2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 जो आएगा वो आएगा 4। तो रियल पार्ट ऑफ Z3 x एक्सिस पे -2 आएगा, मतलब कि x पे तो आ गया -2 और y पे आ गया +4 1 2 3 4। तो दिस इज कम आउट टू बी Z3, ये हमारे पास Z3 आता है। और अगेन फाइनली जब हमारे पास नंबर आता है Z4 का, तो इसको मैं लिखता हूं -3 -7 आयोटा कर लो इसको आप, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z4 इज इक्वल टू -3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z4 इज इक्वल टू -7। मतलब x तो -3 पे आएगा 1 2 3 -3 और y -7 पे आएगा। मान लो यहाँ कहीं जाके -7 आता है, यहाँ -7 है, लेट अस अज्यूम। तो ये हमारे पास Z4 आ जाता है। ये अब क्या किया हमने, मतलब आप इस चीज को अंडरस्टूड करो कि 4 क्वाड्रेंट है और चारों क्वाड्रेंट में कम्प्लेक्स नंबर किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। तो अब ये भी कह सकते हैं ए के पॉजिटिव होने से या नेगेटिव होने से, बी के पॉजिटिव होने से नेगेटिव होने से जो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर किस तरह से मूव करता है, यहाँ पर इसके अंदर देख सकते हैं। ये आर्गन प्लेन है और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर ऑन द आर्गन प्लेन है। इसके अलावा अगर हमें कम्प्लेक्स नंबर कुछ इस टाइप का दिया जाए, जैसे कि Z5 इज इक्वल टू ओनली 3 आयोटा दैट इज नो रियल पार्ट, तो इसको आप कैसे लिख देते हैं 0 + 3 आयोटा की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं इसको। कहने का मतलब है कि x तो 0 है और y कितना है 1 2 3 दैट इज दिस इज 3 आयोटा। तो या इसको आप लिख सकते हैं ये वाला पॉइंट जो है दैट इज Z5
और इसी तरह से अब मैं Z6 की बात करता हूं जो कि है ओनली 3, इसमें कम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, दैट इज 3 प्लस 0 आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट तो 3 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो रियल पार्ट 1 2 3, तो ये जो मेरे पास आता है दैट इज Z6। अब कहने का क्या मतलब है, ये जो कम्प्लेक्स नंबर होता है ये प्योरली कम्प्लेक्स होता है, प्योरली इमेजिनरी होता है। प्योरली इमेजिनरी जो होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे आता है। वाई एक्सिस नहीं बोल सकते आप इसको, ऑलवेज इमेजिनरी एक्सिस भी आएगा बट ग्राफ ड्रा करने में वाई एक्सिस है। जो ये जो प्योरली रियल है ये हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है। ये हमारे कम्प्लेक्स नंबर, हर तरह के कम्प्लेक्स नंबर की आपने प्लोटेशन कर ली है ऑन द आर्गेंट प्लेन। अभी मैं आपको आगे एक हल्का सा रिव्यू देने वाला हूं कि जो हमारा टॉपिक है एक्चुअल में आज का, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। वो क्या चीज है, आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आपने कोई कम्प्लेक्स नंबर बनाया है, इसको मैं हल्का सा आगे आप डिटेल में डिस्कस करेंगे बट हल्का सा यहाँ पे देखते हैं एक बार इसको। जैसे कि रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मान लो कोई कम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ पे आ गया, ये जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, इसका जो एंगल होगा थीटा, दैट थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ARG, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। इट इज एन एंगल, ये एक एंगल होता है, इट इज एन एंगल of the line joining origin and the complex number। किस लाइन का एंगल है, जो ओरिजिन और कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करने से मिली है। एंगल किससे आता है, विद रियल पार्ट ऑफ जेड एक्सिस, बट ध्यान रखने वाला है पॉजिटिव साइड। मतलब कि इस क्वाड्रेंट में होगा तो ये आर्गुमेंट बनेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये बनेगा। इसके अलावा अगर क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है हमारा तो एंगल भी चेंज हो जाता है। अगर क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा तो एंगल ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये बना, अगर मैं बात करूँ सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे आएगा और ये आर्गुमेंट बनेगा थीटा, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो यहाँ बनेगा और ये जो बड़ा एंगल बनेगा ये थीटा बनेगा। एंगल हमेशा रियल पार्ट ऑफ एक्सिस से बनाना, वही पॉजिटिव से बनाना है। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, दैट इज थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा और ये आर्गुमेंट बनेगा, दैट इज दिस आर्गुमेंट। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है उसके अंदर आपने यही फाइंड आउट करना है कि ये जो आर्गुमेंट हैं अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो हमने किस तरह से निकालने हैं। तो एक्चुअल में दिस इज मच क्राउडेड, मैंने इसको 1 2 3 कंपार्टमेंट में बना दिया है। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड कंपार्टमेंट, दिस इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड दिस इज द थर्ड कंपार्टमेंट। तो आप नोट्स जो है इस तरीके से उतार लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड के। नेक्स्ट जो अपना आर्टिकल आने वाला है इसके अंदर वो यही है कि हम एक्चुअल के अंदर आर्गुमेंट है जो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वो आपको हमारे इसके पार्ट 2 के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू। नाउ इनकी जो ये नोट्स हैं इन सब की सॉफ्ट कॉपी जो है स्कैंड कॉपी है वो भी मैंने अवेलेबल करवा दी है, तो आप वो भी डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकाल के यूज़ कर सकते हैं। इस केस में आपको जो है उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।